तो एपिसोड 404 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। स्टेरी स्काई में सामने से यहाँ पे स्टेरी स्काई की एनर्जी का बना हुआ है बहुत ही बड़ा भवंडर, इसके पीछे यहाँ पे पड़ जाता है। तो यान के वहां से भागने लगता है, बहुत दूर यहाँ पे भागता है, लेकिन नोटिस करता है ये भाग नहीं सकता, मतलब भाग तो सक रहा है, भाग तो रहा है, लेकिन पीछे से यहाँ पे ना वो पीछा किए जा रहे। तो अब इसको आइडिया लग जाता है कि भागूंगा, जहाँ तक भागूंगा ये मेरे पीछे यहाँ पे आएगा। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मुझे यहाँ पे रुक के इसका सामना करना पड़ेगा। और अब जो अपना जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्म था ना, वो फॉर्म में यहाँ पे आता है ताकि भाई इसकी एनर्जी यहाँ पे बढ़े और तूफान का यहाँ पे सामना कर सके। तो पूरा पावर आके यहाँ पे सामना करता है, जितना एनर्जी हो सके पूरा एनर्जी यहाँ पे लगा देता है। लेकिन तो भी तूफान है ना इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसको बहुत ही ऐसा तकलीफ होने लगती है, दिमाग खराब कह रही है यार ये डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको यहाँ पे रोक नहीं पा रहा, आप क्या करूँ। तो मारा ड्रग लिक्विड जो है ना उसे निकाल के यहाँ पे पीता कि यहाँ पे ताकि और भी एनर्जी बढ़े, जो भी चोट मुझे यहाँ पे लगे उससे जितना हो सके उतना यहाँ पे सह लूँ। लेकिन सामने से तूफान भाई और बढ़ते जा रहा है और इसका ये भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता। और देख सकते पूरा खून वून भी पूरा ऐसा हुए पड़ा था। उसके बाद से काफ़ी टाइम ऐसा निकल जाता है और उसकी आँख यहाँ पे खुलती है। तो चोट यहाँ पे ठीक हो चुका था, शायद मलाई लिक्विड यहाँ पे काम आया था। तो यहाँ पे ये देखता भाई मैं जिंदा हूँ, आई मीन मैं जिंदा हूँ, मुझे लगा भाई मेरी यहाँ पे बैंड बजाएगी और मैं यहाँ पे जिंदा ही नहीं रहूँगा। और तब ये भी नोटिस करता है और तूफान के अंदर से काफ़ी एनर्जी ना ये अपने बॉडी में भी यहाँ पे पाता है। तब इसके दिमाग की बत्ती जल्दी यहाँ भी एनर्जी मेरे बॉडी में आ चुका है और मुझे यहाँ पे तकलीफ भी नहीं हो रही। तो सामने से इसका हो सके मैं शायद अपने लेवल अप यहाँ पे कर सकता हूँ, ट्राई मार के देखता हूँ ट्राई मारने में क्या जाता है। तो यहाँ पे वाकई में ट्राई मारता है, जैसे यहाँ पे ट्राई मारता है ना इस सच में इसका लेवल अप यहाँ पे हो जाता है। अब ये भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज पे जा चुका है, तो बहुत खुश है और लिटरली खुशी के मारे खाली हंस रहा था जो से है कर करके। उसके बाद से अपने कपड़े यहाँ पे चेंज कर लेता है, मुझसे मत पूछो कपड़े कहाँ से आए, पक्का ब्लैक बुक के अंदर यहाँ पे रखा होगा। तो चेंज वेंज कर लेता है, देखता है यहाँ पे अब वापस जाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए यहाँ पे वापस जाने के लिए वही निकल जाता है। और जैसे यहाँ पे निकलता है ना एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करता हुआ जो स्पेस है जो स्टेरी स्काई में ना कमाल के यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली इम्प्योर मेटर्स है उसे यहाँ पे कहा जाता है। तो नोटिस कर यहाँ भी ये सब और है और ये और मुझे यहाँ पे कोई ऐसा वैसा और नहीं लग रहा, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के मुझे यहाँ पे और लग रहे हैं कि भाई सामने से जो भी तूफान था ना तूफान को इस और ने यहाँ पे सह लिया। और मुझे याद है याव ने मुझसे कहा था कि भाई अगर तुम्हें वाकई में जो भी एनर्जी यहाँ पे सही सलामत रहना ना तुम्हारे पास कम से कम 7 ग्रेड का मिडल लेवल का आर्टिफैक्ट रहना पड़ेगा। और तो भाई इसने अगर यहाँ पे सह लिया तो पक्का ये जो और है ना यहाँ पे 7 ग्रेड के मिडल लेवल के और वगैरह होंगे। तो ये सबको यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, तो सबको यहाँ पे कलेक्ट करने लगता है। और ये भी सोचता है पृथ्वी पे जाके यानी मतलब अपनी दुनिया में बेसिकली वापस जाकर सामने से यहाँ पे भाई कोई ऐसा मिल जाएगा बंदा जो कि और कहीं उसे यहाँ पे 7 ग्रेड का आइटम बना सके, तो हो सकता है सबसे बेटर आइटम मेरे पास यहाँ पे रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे निकल जाता है वापस जाने के लिए। रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई मेरे अंकल और आंटी लोग यानी मार्शल अंकल और मार्शल आंटी यू मालूम नहीं भाई अभी उनका क्या हालत हो रहा होगा। और जाते जाते वापस तो जो फ्लावर है ना वो फ्लावर यहाँ पे नोटिस करता है, तो समझ जाता है कि हाँ भाई अगर वाकई वो फ्लावर यहाँ पर ये वाला तो जो भाई हमारा पोर्टल है जिसके जरिए अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ वो भी कहीं यहाँ पे आसपास रहेगा। थोड़ा सा आसपास यहाँ पे ढूंढता है तो सामने से यहाँ पे पोर्टल फाइनली मिल जाता है। तो ये भी खुश मिल चुका है, लेकिन याओ की एनर्जी मुझे आसपास से महसूस नहीं हो रही, यानी जो याओ है ना वो यहाँ पे जा चुका रहेगा। सामने से याओ ने मुझसे कहा था ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लौट जाऊँगा, तो शायद वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम हो गया। और मालूम नहीं उसे यहाँ पे कुछ और भी मिला होगा कि नहीं, जैसे भाई मुझे मिला ना मतलब जैसे मेरा लेवल अप हो गया और साथ ही में मुझे ये और मिला तो उसको भी कुछ ना कुछ मिला होगा। चलो वापस जाकर देखते। तो पोर्टल के जरिए यहाँ पे घुस जाता है, वो जैसे पोर्टल के जरिए घुसता है वापस उसी दुनिया में पहुँच जाता है भाई जिस दुनिया से आया था। मतलब वो मेन दुनिया नहीं है भाई, इसके फैमिली दुनिया नहीं, ये तोंगशुआन दुनिया। वहाँ पे जाता है आँख ऐसा बंद हो जाता है, वो जैसे आँख खुलती है आसपास का नज़ारा देखता है, देखते कन्फ्यूज कि भाई ये कौन सा जगह भाई, ये तो शहर नहीं लग रहा, लगता है कोई बाहर साइड के यहाँ पे एरिया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भाई अपने मार्क्स इसने लगा के रखा था तो मार्क्स यहाँ पे हटा लेता है, वापस अपने रियल चेहरे पे आता है, चोटी वोटी यहाँ पे बांधता है और सोचता है मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हाँ भी मुझे कितना टाइम हो गया वहाँ पे रह रहे, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। उसके बाद से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे निकलता है ना तो सामने से मनी मन सोचते कि हाँ भी मैं बुढ़ौली और साथ ही में यहाँ पे आओ हम तीनों ऐसे बंदे जो कि वहाँ पे गए थे वहाँ से यहाँ पे वापस आए हैं। तो जैसे बाहरी दुनिया को मालूम चाहिए कि हाँ भी ये तीनों बंदे यहाँ पर आए हैं तो आके ऑफकोर्स यहाँ पे पूछेंगे, जिसमें से बुढ़ौली के बारे में आइडिया नहीं है कि भाई बुढ़ौली यहाँ पे 1000 साल पहले गए थे तो उनसे कोई यहाँ पे पूछेगा नहीं। और ये बात मेरा तो उस समय भाई जब मैं गया था तो मैंने मास्क लगा के रखा था यानी फेक चेहरा था, तो भाई जब मैं अपने रियल चेहरे में जाऊँगा या दूसरा चेहरा चेंज कर जाऊँगा तो मुझे भी कोई यहाँ पे पहचानेगा बिल्कुल भी नहीं, तो कोई भी मेरे पीछे नहीं जाएगा। और ये बात याओ, हाँ तो याओ के पीछे यहाँ पे पड़ सकते हैं, लेकिन याओ की प्रोटेक्शन करने के लिए वो उसके मास्टर प्लस यहाँ पे सिटी लॉर्ड भाई सब के सब बंदे हैं, तो कोई भी उससे यहाँ पे जाके परेशान नहीं करेगा, यानी हमें से किसी को भी ऐसा टेंशन नहीं कि यहाँ पे लोग आके परेशान करेंगे कुछ भी करेंगे। लेकिन यार ये सब बातें अभी मैं क्यों सोचूँ, अभी के लिए जो है ना मुझे यहाँ से निकलना है और वापस उस सिटी में पहुँचना पड़ेगा। कोई आसपास के बंदे को ढूंढता हूँ और रास्ता यहाँ पे पता करने की कोशिश करता हूँ। तो सामने से ये नोटिस करते हो उसके बाद जो कांड हुआ था ना ट्रांसजेंडर स्टेज के जाने बाद इसका सॉल का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है, तो अपना डिवाइन सेंस यूज करके मतलब पता लगाता है कि यहाँ पे आसपास यहाँ पे कहाँ बंदे होंगे। तब थोड़े दूर में यहाँ पे ऐसे बंदे लोग का आइडिया लग जाता है, वो बंदे लोग यहाँ पे थे भाई जिसमें से एक लड़की भी थी, कुछ
कुछ लड़के थे मिल के यहाँ पे एक अजीब सा बेस्ट जानवर था उसको मारने का ऐसा कोशिश करे थे, तो मिल को उसको एंड में मार डालते हैं। तब उन्हीं लड़के में से एक लड़के पीछे ना डायरेक्ट ऐसे यान के प्रकट हो जाता है, मतलब डायरेक्ट चल जाता है। तो वो लड़का भी हिल जाता है, यान के इससे पूछता है साले तू है कौन है और कहाँ से आया है। जो सुनते यान को ना ना डरो मत डरो मत डरो मत, मैं कोई यहाँ पे बहरूपिया आदमी नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। क्या जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ना मुझे वहाँ पे जाना है, क्या आप में से कोई मुझे वहाँ का रास्ता बताएगा। जो सुनकर उनकी टीम की लड़की थी वो कहती है अच्छा फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाना है, हाँ वो डायरेक्शन में यहाँ पे जाओ। तुम वाकई में अगर चल के यहाँ पे जाओगे ना तो 3 से 5 दिन यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद से पहुंच जाओगे। तो यान के बोलता हूँ क्यों किया। तभी जो लौंडा उसमें से था वो कहते लगे क्यों भाई तो सामने से वो सिटी में यहाँ पे क्यों जाना चाहता है। वो सिटी में आमतौर पर ऐसे बंदे तभी जाते हैं जब यहाँ पे 1000 ईयर वाला जो फ्लावर है ना वो आने वाला था, और 1 साल पहले यहाँ पे आके गया, मतलब गया तो भाई आप जाके क्या मिलेगा, यानी यान का इन्हें 1 साल भाई उसके अंदर भी था स्टेरिस का दुनिया में। यान का भी सुन के हिल जाता है, अरे क्या बात करे भाई 1 साल, मतलब वाकई में 1 साल हो गया। वो कहता हाँ भाई 1 साल हो गया, 1 साल पहले वहाँ पे अपियर हुआ था। और ऐसा सुनने में आके 2 जवान लौंडे थे भाई, वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होकर फ्लावर के अंदर जा पाए थे, लेकिन उसके बाद से जो भी लौंडे थे दोनों लौंडे गायब हो गए। यान का भी यहाँ पे पूरा हिला पड़ा, कह रहे बाप रे भाई मतलब 1 साल में वहाँ पे रुक गया। इसमें लिटरली भाई 1 महीना 2 महीना तो भाई यूं ऐसे गुजर जाता था, लेकिन अब तो लिटरली भाई 1 साल यहाँ पे गुजर गया। पहले आके भाई 1 साल इसने टाइम पास किया था, यहाँ कभी घूमा कभी वहाँ घूमा, उसके बाद से 1 साल ऐसे निकल गया, यानी लगभग 2 साल हो चुके भाई शुयान शाया बुढ़ाओ किस दुनिया में आए, और अब तक उनसे यहाँ पे मिला ही नहीं है भाई। 2-2 साल तो ऐसे इसमें वेस्ट हो जाते कि यहाँ पे मालूम ही नहीं चलता। सामने से यहाँ पे फिर वो लड़का हंसते हंसते कहता है कि यार मतलब तुझे वाकई में ये खबर नहीं मिली, ये खबर तो बहुत ही फेमस खबर था, लिटरली हर शहर में पहुंच गया था, लेकिन तू 1 साल बाद यहाँ पे लौटा, अब तो बाबा जी का तुझे ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। तो यान का भी कहता हाँ क्या करे, क्या ना मैं बहुत दूर एरिया से आऊँ, प्लस बहुत ही पीछे एरिया है, इसलिए वहाँ पे जो भी न्यूज़ है ना लेट आता है, 1-1 साल लेट आता है, जिस चक्कर में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन थैंक यू आपने यहाँ पे रास्ता बता दिया। उसके बाद से उड़ते हुए निकल जाता है। उसके बाद से सीन होता है उसी शहर में जो सिटी लोडा घर है वहाँ पे, जहाँ पे बुढ़ौली और उसके स्टूडेंट याओ भाई ऐसा आराम से बैठे हुए थे। याओ यहाँ पे कहता भाई कितना टाइम यहाँ पे बीत गया, मालूम नहीं अभी यान का यहाँ पे क्या हालत हुआ रहेगा। जो सुनते उसका मास्टर कहता है यान कहते उसी लौंडे के बारे में बातचीत करे ना जिसके साथ तू यहाँ पे गया था। जो सुनते कहते यस यस मैं उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करो, मुझे विश्वास कि भाई वो यहाँ पे अभी जिंदा होगा, मतलब 1 साल हो चुका है यहाँ पे, टेंशन ले अभी उसका भी क्या हालत होगा। जो सुनते ये कहता भाई क्या 1 साल, मतलब 1 साल तुझे आइडिया भी 1 साल यहाँ पे बहुत ही लंबा होता है, तो मेरे ख्याल से वो उसका तो यहाँ पे थक ना धंधा हो चुका रहेगा, यानी भाई उसकी जान निकल चुकी रहेगी। जो सुनते कहते ना मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास है कि उसको यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो अभी यहाँ पे जिंदा होगा। मुझे याद है जैसे हम लोग यहाँ पे गए थे ना बेसिकली, तो जाने के बाद उसका फिजिकल पावर मुझसे एकदम अलग था, लिटरली बिना किसी डिफेंस सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे बाहर साइड जाके जिंदा था। 3 महीने भाई मैं भी वहाँ तक रुका था, और रुकने बाद वहाँ की एनर्जी हल्के 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 अपने अंदर मतलब लेके ऐसा मैंने प्रैक्टिस किया था। 3 महीने वहाँ की एनर्जी का प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मेरा फिजिकल बॉडी है ना उसके साथ, मतलब उसके साथ कंपेयर कर दिया जाए तो भी भाई बहुत यहाँ पे बेकार था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मतलब वो जिंदा होगा, मतलब जिंदा होगा। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता हाँ भाई जिंदा होगा तो जिंदा होगा, अगर जिंदा होगा तो यहाँ पे वापस आ जाएगा, लेकिन तो उसके चक्कर में भाई ये शहर में 1 साल से रुका पड़ा है, जिससे वो वाकई में तेरा भी नुकसान हो रहा है। मैं वापस से भाई अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, जो काम था भाई वो काम तो यहाँ पे हो चुका है ना, तो समझ जा। जो सुंदर याओ कहते काम करते मास्टर 10 दिन यहाँ पे और रुक जाते हैं, अगर 10 दिन के यहाँ पे नहीं आया तो सामने से भाई मैं चला जाऊंगा आपके साथ। जो सुंदर कहता है ठीक है भाई 10 दिन रुक जाते हैं, देखते भाई कौन से यहाँ पे चमत्कार क्रिएट करके आता है, लेकिन तभी बुढ़ाओ के यहाँ पे झटका लगता है, कुछ ऐसा एहसास होता है। जो सुंदर याओ कहता है क्या हुआ मास्टर भाई, सामने से कुछ अजीब हुआ का। ये कहते कि हाँ भाई मैंने बोला ना क्या चमत्कार करता है, वो चमत्कारी बच्चा आ चुका है और उसने यहाँ पे चमत्कार कर दिया। जो सुंदर कहते हैं भाई आपका ये कहने का मतलब है कि यान के यहाँ पे वापस आ गया। बुढ़ाओ कहता है या वाकई में यान के यहाँ पे वापस हो गया, मतलब वापस आ गया। कहता क्या बात करे सच्ची में, वो कहता है या सच्ची में। सामने से भाई उसी होटल के अंदर रुका भाई जिस होटल के अंदर पहले रुकता था, और जहाँ पे उसके मार्शल अंकल और मार्शल आंट वगैरह यहाँ पे रुके हुए, तो जा भाई जाकर उससे मिल, बधाई दे उसे, और साथ ही में उसको भाई मेरे पास भी लेके आना, मुझे भी उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो ये भी कहता ओके ठीक है भाई मैं अभी गया और अभी आया, और इतना बोल के निकल जाता है उसके पास जाने के लिए, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।